वंदे मात शारदे नमन सुधी श्रोताओं को मंच पे विराज कविगण को प्रणाम है। सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाम है कि हास्य श्रृंगार में करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके संवारूंगा ये काव्यमयी शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल में रोना। आदरणीय मंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आभार तो मैं इसलिए व्यक्त करता हूं कि आचार संहिता से पहले ये कवि सम्मेलन करा लिया। मुझे इको चाहिए ही नहीं, मैं तो खुद इको फ्रेंडली हूं। मंत्री महोदय मैं इसलिए भी आभारी हूं कि अगर आचार संहिता के बाद अगर आप मुझे बुलाते तो मैं राजस्थान सरकार का कर्मचारी होने के नाते आचार संहिता के बाद आता ही नहीं, और आ भी जाता तो मैं आपका नाम कैसे लेता। कमल नाम लेते तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो मैं नाम नहीं ले पाता। इसलिए बहुत बढ़िया किया कि आपने अभी करा लिया, ताकि मैं भी आ गया। सत्तन गुरु जिस मंच का संचालन कर रहे हो वो कवि सम्मेलन कैसा होता है, दो धुआंधार बल्लेबाजों की बैटिंग तो आपने देखी। अब मैं थोड़ा स्ट्राइक रेट रोक कर खेलूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये लोग दोनों बोल गए, गलत बोले, इनका हक ही नहीं बनता। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो मैं बोलूंगा क्योंकि मैं तो यात्रा में था। ये पागल सुनी सुनाई बातों में सुनी सुनाई बधाई। मेरे आदर्श नेता है, मेरे आदर्श नेता है, और मैंने जैसे ही सुना कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तुरंत दौड़ लिया कि जो भारत को जोड़ रहे हैं मैं उनके साथ हूं। पर मुझे पता 2-3 दिन बाद चला वो यात्रा शुरू ही उधर से हो रही जिधर से तो भारत टूटा ही नहीं, और खत्म वहां हो रही उसके बाद टूटा। तो मैं 2-4 दिन बाद वापस आ गया। मेरे समझ में नहीं आया, पर मैं एक सलाह दे के आया हूं। गुरुदेव, मुझे ये पता है कि राजस्थानी पूरी तरह आपको नहीं आती, पर मालवी की बहनी है। मैं 4 पंक्तियां जो सलाह दे के आया मैं सुनाता हूं। आदरणीय संदीप भैया, बधाई देता हूं मैं आपको, सुन लीजिएगा। मैंने उनको सलाह दी। बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। तोड़ा किसने? बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। भारत टूटियो एक बार जद जन्मियो पाकिस्तान, थाका पापा का नाना जी खोली या दुकान। भारत टूटियो एक बार जद जन्मियो पाकिस्तान, थाका पापा का नाना जी खोली या दुकान। थे गीला गलिया पजामा ने निचोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। यात्रा शुरू उधर से हुई, केरल की तरफ से कश्मीर की तरफ जा रही। तो उस यात्रा का रूट चार्ट देखकर मुझे लगा कि अगले को राजनीति तो नहीं आती, जो नहीं आती भूगोल भी नहीं आती। नदियां यूं बहती है, वो यूं आ रही थी। उल्टी गंगा कश्या बहेगी केरल सु कश्मीर, मने सीजती नदी के था का चूल्हा पर खीर। थे नाली को पानी मंगरी पे छोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। बाप, मैंने कहा ना, मैं कम समय में मैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा कर दिया। लीजिए, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा था कि
40 इंची पेट और 90 किलो का आदमी यूं ही थोड़ी होता है। इसके लिए मंत्री महोदय बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय पर खाना पड़ता है, समय पर पचाना पड़ता है। आप खाते तो 100 किलो से ऊपर हो जाते, आपने मेंटेन रखा, आपने खाया नहीं, आपने मध्य प्रदेश को खाया नहीं, वरना 125 के हो जाते आप तो। आपने क्षेत्र का विकास किया, ये बहुत अच्छी बात, मैंने खुद का विकास किया। इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो बातों बातों में इतने मजे देती साहब। अभी एक दिन मेरे को पूछा कि आप राजस्थानी हास्य के कवि हैं, लोगों को हंसाते हैं तो लोगों के खून में ऑक्सीजन का संचार होता है। मुझे नहीं कहना चाहिए 100 बरस पूरे होने पर आप स्वर्ग में जाओगे, पर प्राणनाथ मुझे बताओ आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा मुझे अप्सरा, मुझे टनाटन अप्सरा मिलेगी स्वर्ग में। तुरंत मेरी पत्नी बोली मैं भी आपकी पत्नी हूं, कवि सम्मेलनों में जाते हो, अटैची जमाती हूं, वापस आते हो 6-6 दिन के सड़े सड़े मोजे निकाल के धोती हूं, इतनी सेवा करती हूं तो मुझे भी मिलेगा तो स्वर्ग। पर प्राणनाथ मुझे बताओ मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैं क्यों थन बांध रो। वो बोली ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, आपको यहां भी अप्सरा, आपको यहां भी अप्सरा और वहां भी, और मुझे यहां भी और वहां भी। इतना बेहतर जवाब देने वाली पत्नी, इतना बेहतर जवाब देने वाली पत्नी जिसकी हो, वो आदमी का तो 90 किलो होना तय है। माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप भी बहुत अच्छे हो, मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मंत्री महोदय, ये जो बाबूजी बैठे सामने, आपको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, क्योंकि जितने टावर आपके आ रहे हैं मेरे तो उससे आधे भी नहीं आ रहे। अरे मजा आ गया, वो तो मूंछ से ही लग गया मुझे, आपकी मूंछें देख के मुझे लग गया राजस्थानी होकर महाराणा प्रताप ने मूंछ की मरोड़ के लिए घास की रोटियां खाई, तो राजस्थानी को मूंछ रखनी चाहिए। मंत्री जी में भी रखता था, इनसे भी बड़ी और ऐसी मूंछ की लोग देखे तो चक्कर में पड़ जाए ये मूंछ है कि पूंछ है, और पूंछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे, वो तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूंछें सबको अच्छी लगती, मेरी घरवाली को नहीं लगती। उसने कहा कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं, मूंछ हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, मूंछ रखे तो लगता है मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। पर मेरी लुगाई बहुत होशियार। अशोक भैया, एक दिन मैं जैसे ही बाहर से आया तो 2-3 काकी जी इधर बैठे हुए, 2-3 भाभी जी इधर बैठे हुए, और मेरी घरवाली छाती माथे कूट रही। मैंने पूछा जी भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली बादल जी लाड़ी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी बतायो कि मूछा काटो और लाड़ी की चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई कौन मरने दे यार। मैंने 5 मिनट में मूछें काटी और दे दी, उसने चोटी के बांधी नहीं बांधी, ठीक हो गई। सुबह 4 बजे उठी और चक्की पीसते हुए एक राजस्थानी गीत शुरू किया, और मैंने कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मैंने कहा जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। 3 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल, जाके मेरे ससुर जी की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला जवाई जी क्या हुआ? मैं बोला आपकी बेटी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी ने बताया कि बेटी ने जिंदी चाहो तो चक लोडी हो जाओ। सासू जी ने सफाचट, तीनों साड़ा चकलोडी और तीना की लुगाया सफाचट। सूर्योदय से पहले भेरू जी महाराज ने धोको तो यो था की बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में इकलौती बेटी कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी।
तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। बेरू जी महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगाए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घरवाली उसी मस्ती में गा रही, और मन कैसी जाल रचाई, और मन कैसी जुगत भिड़ाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, टकला की फौजाई। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आदमी। माननीय मंत्री महोदय, ईश्वर ने आपके साथ तो लाल बत्ते की सेटिंग ही ऐसी बिठाई है कि आपका नाम ही कमल। दिल्ली में कमल, मध्य प्रदेश में कमल, आप खुद कमल, तो लोगों के हृदय में कमल, इसलिए हृदय में कमल। आइए मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य ये अब तक का मामला तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरी सेटिंग थी। नहीं वो वाली नहीं, मेरी सेटिंग दूसरी वाली। सेटिंग का मतलब तालमेल। आप जैसे अच्छे लोगों के दिलों से जब तक कवि का तालमेल नहीं बैठे, काव्य पाठ अच्छा हो ही नहीं सकता। बड़ी समृद्ध टीम है। मैं आपको निवेदन करता हूं, एक बार एक शादी समारोह हो रहा, लाडा लाडी, 2 पंडित, फेरे चल रहे, मंत्रोच्चार हो रहे। पहला पंडित बोला ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेधि ओम घी चोरो स्वाहा। सामने वाला पंडित भारत जोड़ो यात्रा टाइप का था, उसकी समझ में ही नहीं आया। बोलो ओम काय में चोरूं स्वाहा। पहला बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर, एक होता मिट्टी का लोटा, करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने लोटा उठाया, करवा, आधा किलो घी चुरा लिया, ओम भूर्भु वस्व चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायन कहते हैं, नायन को जानते हैं आप लोग? बजाओ नायन के नाम पर। नायन यानी सामाजिक संवाददाता, नेचुरल रिपोर्टर। जैसे ही नायन ने घी चुराने का दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा में घी चोरियो ये लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे ही गीत सुना तो पहला पंडित बोला ये कौन बोली? वो सामने वाला देख के बोला ये तेरी मां नायों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेधि, हे कल्याणी नार करक्षा भस्से मत ने, आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। 70 सालों तक देश में यही चल रहा था, आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। ये तो अब राजा बाबू आए ना, वो नाम में जादू है। MODI, मोदी, मास्टर इन मैनेजमेंट ओरिजिनल डेवलपमेंट इन इंडिया। दांतों तले लोगों ने भाई साहब विदेश दुनिया के दादा दांतों तले अंगुली दबा लिया, ये कैसा आदमी है, जो बोलता वही कर देता। इसके पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सीखो। तुरंत 5 देशों से फोन आए, मोदी जी हम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। बोला बहनों भाइयों सिखा देंगे। फोन किसी का भी स्टाइल तो वही रहेगी। 5 देशों के 5 लोग आए मैनेजमेंट सीखने के लिए। मोदी जी बोले खड़े हो जाओ। अच्छे चुको मैंने सीधा खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ। मैनेजमेंट का पहला टेस्ट होगा ऑब्जर्वेशन। जैसा मैं करूं एक बार वैसा करके बताओ। बोले जी वी आर रेडी। मोदी जी मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। बोले एक टेबल मंगाओ, एक कटोरे में गाय का गोबर मंगाओ। गाय का गोबर मंगाया गया।
मोदी जी ने कहा जैसा मैं करूं वैसा करके बताओ। मोदी जी ने अंगुली डाली, पांचों ने डाली। मोदी जी ने निकाली, पांचों ने निकाली। मोदी जी ने चाटी, पांचों ने चाटी। वो बोले घेल सप्पू फेल हो गए। तो कैसे फेल? आपने डाली, हमने डाली, आपने निकाली, हमने निकाली, आपने चाटी। मूर्खों, मैंने ये डाली, ये चाटी, तुमने वही डाली, वही चाटी। वो बोले इट इज चीटिंग। तो काय की चीटिंग? काय की चीटिंग? 70 साल से चीटिंग ही तो हो रही थी। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? 2 बार सरकार में आते ही राम मंदिर भी बना दूंगा, 370 भी हटा दूंगा, महंगाई भी कम कर दूंगा, काला धन भी ले आऊंगा। बेवकूफ हूं क्या? एक कार्यकाल का एक काम, 2 हुए हैं अभी। तो राम मंदिर बन रहा है, 370 हट गई। अब अगले कार्यकाल में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी मिटेगी, और वो मिटेगी तो 2040 तक काला धन हमको चाहिए ही नहीं, रहने दो वहीं जाए। आइए मैं एक 3 मिनट का गीत सुना देता हूं। समय की अपनी सीमा है, टीम बहुत अच्छी है, और अच्छी नहीं भी हो तो भी मैं तो इतनी देर सुनाऊंगा। मैं गीत सुनाता हूं। आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा एक मिशन है। कोरोना में कितने लोग मरे, मुन्ना भाई, सरकारों के पास आंकड़े हैं। इससे बड़ी बीमारी और है, उससे कितने मर रहे हैं, किसी सरकार के पास आंकड़े नहीं। उस बीमारी का नाम है आई लव यू। लड़का लड़की से प्यार करता, सेटिंग नहीं बैठी तो पॉइजन खा के मर गया। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, लटक के मर गई। प्यार के नाम पर आत्महत्या करने वाले बेवकूफों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है। प्यार केवल प्राप्ति का नाम नहीं, प्यार समर्पण का नाम है। सत्तन गुरु दुनिया के मंचू के गुरु यूं ही नहीं हो जाते। इस तरह के फालतू के काम जिंदगी में किए ही नहीं इन्होंने। सत्तन गुरु ही नहीं, इनकी उम्र के इस पंडाल में जितने भी मौजूद हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने आई लव यू में टाइम खराब नहीं किया, काम में विश्वास रखा। नौकरी धंधा जो भी है, मेरे युवा दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम कहते हो ना, नहीं मैं तो उसकी नीली नीली आंखों पर हरता हूं। गेल सब पे 10 साल रुक, जिन नीली आंखों पे तू मर रहा है, उनमें गीजड़ आएंगे, देख देख के मरेगा। नहीं, मैं उसकी हिरणी जैसी चाल पर मरता हूं, मत मर, 2 डिलीवरी होने दे बेटा। बिना सिजेरियन के तो होती नहीं है। तू चाल पे मर रहा, मरना है उस मां पर मरो जिसने 9 महीने पेट में रखा। उस पिता के लिए मरो जिसने तुम्हारे लिए 1000 सपने देखे। इन बुजुर्गों से सीखो। माँ बाप ने जिस खूंटे से बांधा उसके बंध गई। मैं प्रणाम करता हूं। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। समझदारी ये रखी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी। कहीं आजू बाजू हरा भरा चारा दिखा तो बचक भर के वापस जैसे के जैसे। इससे घर बचा, परिवार बचा, संस्कार बचा। मरते हो तुम। बस गीत सुन लीजिएगा, ट्रेन आने वाली है, मेरे लिए आ रही है। आज युवाओं, मेरा गीत सुन लीजिएगा। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया। आपको भी हुआ कैसा? माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। प्रेमिका की जुल्फों में जीवन का सार मिला, घर परिवार तो खिलौना लगने लगा। कि कोई मरा चाल पर, कोई गोरे गाल पर, कोई अखियों में डूब डूब मरने लगा। जिंदगी में प्यार को जरूरी मानता हूं, पर
आत्मघात करना गिनो ना लगने लगा। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। मंत्री जी बहुत प्यारा उपदेशात्मक गीत सुना के जा रहा हूं मैं। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। 6 महीने प्यार चला और लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं क्योंकि खिलाड़ी था, वो भी क्रिकेट का। प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई, खुद को समझा लिया ये पिच खराब होगी, दूसरी पे खेलेंगे। मरे क्यों? मरे क्यों? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन मिलता है। लड़का नहीं मरा, पर लड़की मेरी दोनों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, कोमल भावों की होती है। सगाई हो गई श्यामलाल के साथ, मेहंदी रच गई श्यामलाल के नाम की, ढोल बजने लगे, शहनाई बजने लगी, और अभी तक रामलाल को ही देख रही। पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। तो लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को संदेश देता है। बस एक बार मेरा मन रखने के लिए तालियां बजा दीजिए, मैं तुरंत गीत शुरू कर देता हूं। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ रही, अखियों से मत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़ रही। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़ रही, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल। लड़का समझा रहा है। क्रिकेट के जानकार लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है। लड़का समझा रहा है, बचपन का वे 2020 सबको पता और कम होते हैं। वे बचपन का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया, घेरा का फील्डर हारिया। अरे अब क्यों दिल की गीली पिच पर पग्गा उबानी दौड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल। अब वो ससुराल जा रही है। प्रेमी क्रिकेट की भाषा में समझा रहा है, अब तू टेस्ट खेलने चाली, वो पारी लंबी चलेगी, 2020 नहीं है। और आप जानते हैं टेस्ट में तो कई बार 2-2 पारियों में बैटिंग करनी पड़ती है। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादा है, घनी अपीला मत कर जे अब नियम कायदा ज्यादा है। पिच को मूड समझ ली, पिच का मतलब ससुराल का माहौल कैसा है। पिच को मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाड़ा की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़री, नैनासु मत करनो बोल। बंद निवेदन करता हूं, लड़का समझा रहा, पूरा परिवार ससुराल का क्या है क्रिकेट की भाषा में। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली, ज्यादा ढीली मत रीजे, ननदल रन रेट बिगाड़ेली। ससुरा फ्यूज बैटरी है, सासू बेच रेफरी है। अरे सोल्ट बॉल मत दीजिए, सोल्ट बॉल यानी ओछे बॉल मत बोलना, सोल्ट बॉल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ गमोड़री, नैनों से मत कर। आखिरी 4 पंक्तियां, वाह वाह। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ारी, कसी बोल पर गिल्ल्या उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ारी। यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूर्ख मूछ मरोड़री, नैना वाह।